नमस्कार दोस्तों। आज की एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे, यानी हम यहाँ पे बात करेंगे 20 ऑफ नवंबर के दिन यहाँ पे क्रूड ऑयल में हम अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चलेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहाँ पे जानेंगे कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। क्या हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है या हमने यहाँ पे कोई लॉस बनाया है। ठीक है, सो चलो बात कर लेते हैं लास्ट वीक की। लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि क्रूड ऑयल अगर 6318 इस लेवल के नीचे निकलेगा तो हमने यहाँ पे इस लेवल के नीचे सेल प्लान करना है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट था वो था 6221 और जो सेकंड टारगेट था वो था 6121। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बनाया है नियर अबाउट 6557 का एक लो बना दिया है। ठीक, सो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये दोनों लेवल जो है हमारे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लास्ट वीक में अचीव हुए। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को बुक किया होगा और साथ ही साथ में इस प्रॉफिट को बुक करने के साथ काफी एंजॉय किया होगा अपने फेस्टिव सीजन में। ठीक है, चलो सो अभी बात कर लेते हैं हमारी कि नेक्स्ट वीक में हमें किस तरीके से क्रूड ऑयल में कामकाज करना है ताकि हम यहाँ पे एक मिनिमम रिस्क के साथ में कोई बड़ा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बना सके। ठीक है, चलो ओके, सो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पे मार्केट जब भी जा रहा है कहीं ना कहीं एक रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही ये डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ने टच किया है या क्रूड ऑयल ने टच किया, आप देखो एक रिवर्सल मिला। ठीक है, अगेन मार्केट ने क्या हुआ, कोशिश की सेम डायनेमिक रेजिस्टेंस को और आपको यहाँ पे एक रिवर्सल मिला, अगेन सेम रिवर्सल, अगेन रिवर्सल। ठीक है, सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि मार्केट ये डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन जो है इसको ब्रेक कर पाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तब तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जब भी ये डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन को हिट कर रहा है मार्केट रिवर्स आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको मार्केट रिवर्स आने की सिचुएशन हो, तो बड़े आपको एक्टिवली यहाँ पे प्लान करने की जरूरत होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपना प्लानिंग करके चलेंगे। ठीक है, ओके, सो ओवरऑल अभी हमने जब भी आप अगर आप देखोगे कि कोई डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चलता है। ठीक है, सो अभी जैसे हमें पता होगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सो मेरे लिए जो फेवरेट ट्रेड सेटअप रहेगा वो कह रहेगा पुट बाय की केस में। ठीक है, जहाँ पे मार्केट में हमें पता चल रहा है कि एक रिवर्सल आ रहा है या मार्केट डाउनफॉल में। ठीक है, प्लानिंग कैसी रहेगी ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, क्लोजिंग दी है 6335 के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो क्लोजिंग मिली है अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, सिर्फ कितना 6350 ये लेवल है, अगर मार्केट या क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ 6350 के ऊपर निकलता है सो हमारा कहीं ना कहीं ये एक बाइंग का पॉइंट रहेगा। इसके ऊपर जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला स्विंग हाई रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें तो पहला टारगेट रहेगा वो नियर अबाउट 6600 के आसपास होगा और जो इसके अलावा दूसरा टारगेट है हमारा वो नियर अबाउट होगा 6720 के आसपास। ठीक है, सो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपसाइड में ये दो लेवल मिल रहे हैं। तो इन दोनों लेवल को आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी आपको यहाँ पर रिग्रेट फील जब भी आप ट्रेड करें। ठीक है, सो अभी हमने ये बात की बाय की हमें सेल कब करना होगा। ओके, सो क्रूड ऑयल में हम सेल कब करेंगे, जब यहाँ पे ये जो लो बनाया है नियर अबाउट 6057 का, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम इस लो के नीचे यहाँ पे अपना सेल प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में फॉर द टारगेट ऑफ 5927 एंड जो नेक्स्ट सेकंड टारगेट होगा वो होगा 5823। ठीक है, सो ये दोनों लेवल्स आपको आपके माइंड पे ध्यान रखना है ताकि आपको यहाँ पे कोई भी इस तरीके से लेवल आता है तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बना पाओ। ठीक है, ओके, सो आई होप आप लोग को ये जो वीकली प्लानिंग थी आपको समझ में आ गई होगी। अभी बात कर लेते हैं इंट्राडे हमें किस हिसाब से प्लान करके चलना है ताकि हम मंडे में अपना कोई इंट्राडे सेटअप प्लान कर सके एज पर दी अपॉर्चुनिटी। हमें यहाँ पे कोई भी जबरदस्ती नहीं करना है, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना कामकाज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो अभी अगर मैं बात करूँ कि मुझे अगर मंडे का व्यू जानना है तो मैं चार्ट को एक
बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हो ताकि हम यहाँ पे मंडे का व्यू जान सके या मंडे का व्यू समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल का एक चार्ट दिख रहा है और ये चार्ट मैंने इसलिए खोला है ताकि हम यहाँ पे 15 मिनट की कैन टाइम फ्रेम से अपना मंडे यानी कि 20 तारीख का, हम यहाँ पे 20 नवंबर का अपना ट्रेड सेटअप प्लान करके चल सकें। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हमें करना क्या है मंडे के दिन। मंडे के दिन अगर ये मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है और ये वाला जो लेवल है, लेवल की बात करें तो 6348, 6348 का लेवल, अगर ये अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो सिंपल हमें इस लेवल के ऊपर अपना बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पहला टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 6470 का, आप इसको फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। और जो सेकंड टारगेट होगा आपका, वो सेकंड टारगेट यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है वो होगा नियर अबाउट 6500 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना मंडे के दिन इंटरडे टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात पे बात करके हमें सेल कब करना है या हम यहाँ पे पुट कब बाय कर पाएंगे क्रूड ऑयल में, तो ये जो आप लेवल देख रहे हो, अगर क्रूड ऑयल में ये लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, लेवल की अगर बात करें तो वो लेवल क्या है, 6280। ठीक है, सो अगर ये लेवल डाउन साइड में निकलता है तो हम इस लेवल के नीचे अपना क्या प्लान करेंगे, सेल फॉर द टारगेट ऑफ, यहाँ पे जो पहला टारगेट हमारा होगा वो होगा 6216। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस समझ में आ रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके के कंटेंट आपके पास में रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।